दोस्तों, हमारे देश में बहुत टैलेंटेड बच्चे बाहर निकल रहे हैं। अच्छी अच्छी कॉलेज में आईआईटी है, आईआईएम्स और भी बहुत सारी कॉलेजेस है। हर एक के दिमाग में एक ही चीज़ रहती है, फॉरेन जाना है, सेट होना है, ये करना है, वो करना है। पिछले 30 सालों में 92 के बाद इंडिया इतना काफ़ी ग्रोन अप हो चुका है कि आज मेरे हिसाब से फॉरेन जाना वो सही नहीं है। बट एक वहाँ जो भी अपने एनआरआईज रहते हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उसके हिसाब से यहाँ के टैलेंटेड लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर वही कर रहे हैं वो जो जो ये अपने ऑलरेडी जो एनआरआईज वहाँ है वो कर रहे हैं। वो अली बाबा 40 चोर जो पिक्चर आपने देखा है कि एक का नाक कटता है तो दूसरे को बताता है, ने बोला हाँ बहुत मज़ा आई, दूसरा भी जाता है, तीसरा जाता है। ऐसे ही हो रहा है। वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 19 से ज़्यादा कंट्रीज़ में मैं बहुत बार घुमा हूँ, ऐसे शौक से घुमा हूँ, वहाँ कल्चर देखने के लिए घुमा हूँ। और 99.5% जो इंडियंस या एशियंस जो है उनकी कैरियर भी मैंने देखी है। वो पढ़े लिखे बहुत टैलेंटेड लोग अपने देश को छोड़ के, अपने फैमिली को छोड़ के वहाँ रहते हैं। हाँ, ओवरऑल दे आर हैप्पी इनफ। बट वो जो बता रहे हैं या हमें जो जिसकी वजह से हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, इतना नहीं है। तो आज मैं एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आप कोई भी जो टैलेंटेड या एजुकेटेड लोग जाने से पहले एटलीस्ट एक बार ये वीडियो को देखें। तो मैं जो 3-4 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वो आपके जहाँ भी एनआरआईज फ्रेंड्स है उनको ज़रूर से पूछें। मैं वो नहीं बोलता हूँ कि हर एक जो अपने फॉरेन गए वो सभी लोग को लिए ये क्वेश्चन सही है। 1000 में से 1-2 बंदे हैं कि जो सही में वहाँ अच्छे सेट हो पड़े। व्हाट अबाउट 998 पीपल, वो आप एनालिसिस कर सकते हो। छोटा सा 3-4 क्वेश्चन है, ज़रूर पूछिए तो आपको पता चलेगा कि सही में वो लोग क्या, मीन्स आपके जो दोस्त या फ्रेंड्स या रिलेटिव्स जो भी है वो क्या कर रहे हैं। मैंने बहुत बार ये आजमाया है क्योंकि वो लोग जो मैं बातें करते हैं वो अलग होती है और एक क्वेश्चन के जो आंसर है तो उनके ऊपर से जो एनालिसिस होता है वो अलग होता है। मैं पहली चीज़ पूछता कि भैया तू क्या कमाता है। कभी भी हम सैलरी की बात करते तो वो लोग हमें रुपये में कन्वर्ट करके दे, डॉलर में से रुपया, पाउंड में से रुपया, ऐसे करके बताते हैं कि मेरा 2 लाख सैलरी है। सही चीज़ क्या है कि आप जो करेंसी में कमा रहे हो वही करेंसी में आपको यूज़ करना है। तो बेहतर क्वेश्चन ये होता है कि भैया आप महीने में क्या बचा रहे हो। फैक्ट ऑफ द स्टोरी ये है कि एक बंदा कमाता है और घर में 4-5-6 लोग खाते हैं, मैं जी सकते हैं अच्छी तरह से। वहाँ ऐसा नहीं है। 2 लोग हैं तो दोनों को, पति पत्नी को कमाना पड़ता है तब जाकर घर चलता है। तो अगर आप पूछेंगे कि भाई आप क्या कमाते हो, वो नहीं, आप इतनी दोनों मेहनत करते हो, मजदूरी करते हो, तो अल्टीमेटली आपका मंथली सेविंग क्या है। यूजुअली मैंने देखा है कि जो उनकी सैलरी है उसमें ज़्यादातर इंश्योरेंस, हाउस रेंट, कार के इंस्टॉलमेंट, ये वो सभी में खर्च होते हैं। इनकम टैक्स भी वहाँ बहुत ज़्यादा है और 10% से ज़्यादा नहीं बचता है। यहाँ से जो बड़े बड़े सपने देख के जाते हैं इतना वहाँ बचत नहीं है। यहाँ से जो भी जाता है सोचता है 4-5 साल मेहनत करूँ, वापस आऊँगा, यहाँ ऐश करूँगा, नहीं होता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आप क्या कमाते हो, वो नहीं, आप क्या बचा सकते हो बताइए। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि अगर कोई बड़े शहर में अगर मिस्टर मिसिस पति पत्नी दोनों कपल अगर मेहनत करते हैं तो यहाँ भी उसके नज़दीक का रहता है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी क्या मानते हैं वहाँ, दोनों को मेहनत करनी है। कौन सी शिफ्ट में वो पता नहीं है, कितने घंटे वो भी मालूम नहीं है। घर का हर एक काम हाथों से करना पड़ता है। और अगर वही सेविंग्स या यही पैटर्न से रहेंगे तो एटलीस्ट घर में काम वाली तो काम करेगी, वो पक्की बात है, हाथों से काम नहीं करना पड़ेगा।
अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि आपको ओवरली बेसिस पे मिलता है या मंथली बेसिस पे? अपने जो भी लोग जाते हैं ना, उनके दिमाग में वो ओवरली वाला बिठा दिया। ऐसा नहीं है, मंथली वाले भी है। जो अच्छा खासा कमाते हैं वो लोगों को मंथली उनका पेमेंट होता है, मंथली सैलरी होती है। यहाँ भी जो लोग रोजमदारी पे काम करते हैं, हम रोज देते हैं, वहाँ ओवरली पे देते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि भाई आप ओवरली सिस्टम में है या मंथली हो? अगर मंथली है तो समझ लेना वो सही में कहीं अच्छी जगह पे काम कर रहा है, अच्छी सैलरी कमा रहा है। और अगर ओवरली है तो मैंने जैसे बताया। तीसरा है कि भैया तू लास्ट इंडिया कब आया था? अगर वो बोलता है कि भाई 1 साल पहले आया था, तो समझना कि चलो ये मेहनत मजदूरी करने वाले सेगमेंट में भी एटलीस्ट वो इतना बचाता है कि वो आ सकता है। अगर कोई बोलता है ओ शिट इंडिया है, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, वहाँ आकर क्या करना, तो समझ लेना ये बड़ा मजदूर है। इतना भी नहीं बचा हुआ था कि अपने देश को आ सके, अपने फैमिली को मिल सके। और दिस इज द फैक्ट ऑफ द स्टोरी। देखो, ये जो भी एडवांस कंट्रीज है, दे आर वेरी स्मार्ट। उन लोगों ने क्या किया है कि एक स्केल बनाया कि भाई इन लोगों को ओवरली बेसिस पे इतना पैसा मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? तो उनके पास ज़्यादा सेविंग नहीं हो, क्योंकि ज़्यादा सेविंग होगी तो ये लोग भाग जाएंगे, और अगर कम पड़ेंगे तो भी भाग जाएंगे। तो उन लोगों ने किया कि भाई ये लोग यहाँ मजदूरी करते रहे, मेहनत करते रहे, और भागे नहीं। एक एक थोड़ा छोटा सा एक हिस्सा बचेगा, और अच्छी तरह एक लेवल ऑफ लाइफ सेट कर देंगे। ये किसके लिए है? कि जो यहाँ कुछ नहीं कर सकते, जिसको यहाँ अपॉर्चुनिटी, उनको जाना चाहिए। मैं ना नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ये लोग यहाँ भी मजदूरी करें, वहाँ भी मजदूरी। बट जो लोग अच्छे खासे पढ़ाई करते हैं, इंजीनियर्स है, एमबीएस है, डॉक्टर्स है, जो अच्छा टैलेंट है, और जिसके पास कैपेसिटी है कि 50-60 हज़ार या लाख रुपए से ज़्यादा इंडिया में कमा सकते, उनके लिए वहाँ लाइफ नहीं है। ये 3 क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है कि आपको बैठने के लिए जॉब में जाते हो तो बैठे बैठे काम करते हो या खड़े खड़े करते हो? अगर खड़े खड़े काम करते हो तो समझ लेना कि यार मजदूरी का काम है, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट ये 4 क्वेश्चन से आपको मालूम पड़ जाएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर सेविंग। अगर सेविंग से पता चल जाता है कि अगर 500-1000 डॉलर बचते हैं तो यार वो तो यहाँ मेहनत करेंगे तो भी बच जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन पूछ लेना, उसके ऊपर से आप डिसाइड कर सकेंगे कि वो करने के लिए जाना है कि नहीं। 99%, 99.5% इंडियन या एशियंस ये हालत है। मेरे एक बहुत नज़दीक के कपल, जो दोनों के पास डबल डबल डिग्री थी, मास्टर्स किया था, इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया था, वो लोग ऐसे ही गए। जब गए आज से 10-12-15 साल पहले, तब यहाँ उनको 1.5 लाख रुपया सैलरी थी, अपना घर था, सब कुछ था, और 30-40 हज़ार से ज़्यादा खर्चा नहीं था। 1-1.5 लाख रुपया, एक 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 1 लाख से ज़्यादा तो सेविंग्स कर रहे थे। बस यही था। वो लोग गए तो वहाँ ऑपरेटर की जॉब मिली, कॉलिंग ऑपरेटर, ये वो छोटा मोटा जो काम होता है ओवरली बेसिस पे मिलता। दोनों मेहनत किया। 1-2 साल के बाद फॉरेन मिनिस्ट्री में जाकर वो गए थे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, कि भैया अगर यार जब आप वीज़ा के लिए पूछते तो इतनी सारी डिग्रीज मांगते हैं, और जब यहाँ आते हैं तो हमारे अप्रोप्रिएट जॉब तो देते नहीं, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो वो सामने से जवाब मिला कि अगर हमें यहाँ मेहनत मजदूरी करने के लिए इतने पढ़े लिखे आदमी लोग मिल रहे हैं, तो फिर हम बिन पढ़े लिखे को क्यों बुलाएंगे, ये रेट से अगर मिल रहे हैं तो दिस इज़ द फैक्ट ऑफ द स्टोरी। वो कंट्रियों को पढ़े लिखे मजदूर चाहिए। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ अपॉर्चुनिटी है। 0.01% जो इंडियन एशियंस टैलेंटेड है वो टॉप पे है, CEOs है, ये वो। बट दिस इज़ नॉट द स्टोरी फॉर एवरीबॉडी। मैं वो भी नहीं बोल रहा हूँ कि भाई नहीं जाना है, जिसके पास यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी है वो जा सकते हैं। बट जो टैलेंटेड है, तो आज इंडिया में भी इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है कि यहाँ एक्सप्लोर करेंगे तो वहाँ जो
मैंने बताया पति पत्नी दोनों काम करते हैं, अपने यहाँ इंडिया में अपने फैमिली से दूर रहना है, आ भी नहीं सकते हैं, तो बेहतर है कि मत जाओ यार। या तो क्वेश्चन पूछ के पता कर लो, आप एनालिसिस कर लो कि सही में आपके जो भी दोस्त है, मित्र, रिश्तेदार जो भी है वो क्या कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे कोई बायस नहीं है, मैं बहुत घूमा हूँ, बहुत है जिसको अगर, हाँ, अगर आप टैलेंटेड हो, आपके पास अच्छी डिग्री है, आप पहले से अप्लाई करो वहाँ, अगर आपके लेवल पे आपकी डिग्री के हिसाब से अगर आपको जॉब मिलती है, ज़रूर जाओ। बट यहाँ से सिर्फ वीज़ा लेकर चले गए और वहाँ सेट होने के लिए कोई भी जॉब, तो मैंने बताया ऐसा ही हालत होने वाला है। और जो भी लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप ये 3-4 क्वेश्चन पूछ के एनालिसिस कर सकते हो और आपको पता चलेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ। और मैंने ये वीडियो इसलिए उतारा है, कोई बायस नहीं है, बट जो लोग टैलेंटेड है और वो लोग जा रहे हैं उसके लिए है। टैलेंटेड है, एजुकेटेड है, यहाँ सही में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अभी इंडिया को आप लोगों की ज़रूरत है। इंडिया में अभी ये एनवायरनमेंट बन चुका है। अब देखो पिछले 2 सालों में कितने स्टार्टअप, 100 से ज़्यादा स्टार्टअप बने, उसमें से 90% तो यूनिकॉर्न भी बन चुके हैं। यूनिकॉर्न यानी 7,500 करोड़ से ज़्यादा वर्थ। आपके जैसे टैलेंटेड लोगों ने, एजुकेटेड लोगों ने ये सब कुछ किया है। आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है, एक बार सही में पूछो तो सही कि यार तुम क्या कर रहे हो। अगर इतनी मेहनत आप इंडिया में करेंगे तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। तो मेरे दोस्तों, ये वीडियो का पर्पज़ इतना ही है कि वहाँ सही में एक्सप्लोर करो वो लोग क्या कर रहे हो, यहाँ एक्सप्लोर करो। इंडिया में आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ खुल गई है और आप भी आगे बढ़ सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप दोस्तों वगैरह जिसको भी दिमाग में फ़ॉरेन जाए, ये करे वो करे, इनको दिखाओ, और अगर वो लोग टैलेंटेड है तो उनको बताओ इंडिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कि इंडिया में क्या क्या अपॉर्चुनिटी, इंडिया कहाँ पहुँच चुका है 30 सालों में, और पहले क्या था और आज का इंडिया क्या है, इसके बाद की सीरीज़ में आएगा। दोस्तों, ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूँ हम लोग इंडिया में रहें और अपने देश को बहुत आगे ले जाए। आप लोग टैलेंटेड हो, आप कुछ कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।